नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। औरैया में सराफा कारोबारी से लूट के आरोप में कानपुर देहात के भोगनीपुर इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। इंस्पेक्टर के साथ दरोगा और हेड कांस्टेबल को भी हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक औरैया एसपी ने भोगनीपुर कोतवाल के आवास में रेड की और बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर अजय पाल पहले भी विवादों में रहे हैं। आरोप के मुताबिक 4 दिन पहले औरैया में सराफा कारोबारी से लूट हुई थी। रेड के दौरान कोतवाल के आवास से 50 किलो चांदी बरामद हुई थी। तो औरैया में सराफा कारोबारी से लूट हुई, अजय पाल को गिरफ्तार किया गया। खाकी पर एक बार फिर से दाग लगा। औरैया में सराफा कारोबारी से लूट में एक इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया गया है। भोगनीपुर कोतवाली में तैनात है ये इंस्पेक्टर। इसके अलावा दरोगा और एक हेड कांस्टेबल भी हिरासत में लिए गए हैं। एक सराफा कारोबारी से हुई लूट के मामले में एक इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही एक हेड कांस्टेबल और एक दरोगा की भी उसे हिरासत में लिया गया है। कोतवाल के आवास से बताया जा रहा है कि 50 किलो चांदी मिली है और लूट के आरोप में इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त, छापेमारी में 50 किलो चांदी बरामद हुई। इसके अलावा इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया गया। एक औरैया में सराफा कारोबारी से लूट हुई थी और 50 किलो चांदी खुद कोतवाल के घर से मिली है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ ही पूछताछ के लिए दरोगा और एक हेड कांस्टेबल को भी हिरासत में लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम बाबू फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बताइएगा ओम, क्या जानकारी मिली है और कैसे इस लूट के तार इंस्पेक्टर से जुड़े? जी, मैं आपको बताऊं कि अब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को औरैया पुलिस औरैया ले गई है और कुछ देर में ही वहां की एसपी इस बाबत वार्ता करेंगी। तो इस वार्ता के जरिए वो बताएंगी कि किस तरह भोगनीपुर का ये लुटेरा दरोगा सराफा कारोबारी के साथ लूट करता है और 50 किलो चांदी लूट लेता है। वैसे प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि फतेहपुर से आगरा की ओर यह व्यापारी जा रहा था और किसी मुखबिर की सूचना पर भोगनीपुर थाने की पुलिस इस कारोबारी के पीछे लग गई और यह इंतजार किया गया कि जब वह कानपुर देहात की सीमा से पार हो जाए और औरैया बॉर्डर में पहुंच जाए तब उससे ये घटना को अंजाम दिया जाए। और जैसे ही औरैया बॉर्डर में कारोबारी अपनी गाड़ी के साथ पहुंचता है तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तथा एक कांस्टेबल उसके साथ लूट करते हैं और उसे धमकाते हैं कि वह इसकी सूचना किसी को न दे, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। लेकिन अगले ही दिन कारोबारी अपने साथियों के साथ एसपी औरैया के पास पहुंचता है और बताता है कि उसके साथ किस तरह कानपुर देहात की पुलिस ने लूट की है। भोगनीपुर इंस्पेक्टर और अन्य साथियों का नाम भी बताया जाता है। इसके बाद वहां की एसपी एक्टिव होती हैं और वह कानपुर देहात के पुलिस अधिकारियों से संपर्क साधने के प्रयास करती है, लेकिन कानपुर देहात के पुलिस अधिकारी पूरे मामले में ही लापरवाही बरतते हैं, जिसके बाद एसपी खुद दल बल के साथ यहाँ आती हैं और इंस्पेक्टर के आवास में रेड डालकर लूट किए गए चांदी को बरामद कर लेती हैं। जी बिल्कुल, और पूरे मामले का खुलासा होता है और इंस्पेक्टर चांदी समेत घर से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। उधर प्रयागराज में माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर योगी सरकार ने गरीबों का आशियाना बना दिया है। ये शानदार फ्लैट्स अब गरीबों को दिए जा रहे हैं। आज एक बार प्रयागराज में 76 फ्लैट्स का आवंटन किया जाएगा और इसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी। पौष इलाके लूकरगंज में अतीक अहमद से 1731 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26 दिसंबर 2021 को भूमि पूजन किया था। आज लॉटरी निकाली जाएगी। दोपहर 2 बजे से इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में यह लॉटरी होगी और इस लॉटरी में फ्लैट के लिए पात्र पाए गए सभी 1590 आवेदकों को बुलाया गया है। 76 फ्लैट्स के लिए 6030 लोगों ने आवेदन किया था। वेरिफिकेशन के बाद 1590 पात्र आवेदक मिले हैं। चयनित लाभार्थियों को महज 3,50,000 के रुपए में यह फ्लैट दिया जाएगा। तो अतीक अहमद से कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर बनकर तैयार हैं वीकर सेक्शन के लिए फ्लैट्स। लॉटरी सिस्टम द्वारा जरूरतमंदों को इस फ्लैट का आवंटन किया जाएगा। कुल 3,50,000 रुपए में ये फ्लैट्स मिलेंगे जो बनकर के तैयार हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। बीते साल दिसंबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका
भूमि पूजन किया था और अब ये फ्लैट्स तैयार हैं।